नमस्कार, ग्राम्य वार्ता न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। चौथे चरण में होने जा रही विधानसभा चुनाव में राजधानी लखनऊ की 9 सीटें भी शामिल हैं। बात करें मध्य सीट की तो इसमें कई दिग्गज मैदान में हैं। बसपा से आशीष चंद्र श्रीवास्तव काफी मजबूती से जनसंपर्क में जुटे हैं और जनता से मिल रहे जन समर्थन से विपक्षी उम्मीदवारों को जोरदार टक्कर दे रही हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद शादाब ने। हमारे साथ मौजूद है आशीष चंद्र मिश्र, जो लखनऊ मध्य सीट से प्रत्याशी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से। आइए इनसे बात करते हैं। आशीष जी, किस तरीके की तैयारियों, किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में हैं? अब आप जहाँ पे यहाँ पे खड़े हुए हैं बांसमंडी के पास में, यहाँ पे आप देखिए कि बस्तियों की हालत क्या है। मतलब आदमी रेलवे क्रॉसिंग के कोने में सब बना के बस्तियां रह रहे हैं। तो जब ये यहाँ का वोटर है, इस क्षेत्र का और इस प्रदेश का वोटर है, तो आज तक इनको सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? 5 साल सपा सरकार रही, रविदास मल्होत्रा रहे, ठीक है। उसके बाद में 5 साल जो ब्रजेश पाठक कानून मंत्री रहे, लेकिन इन झोपड़ झुग्गियों का किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सरकारें इन सब वर्ग को जो है कुछ देना ही नहीं चाहती हैं और आप ये कह लीजिए कि इन लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। ये जो झुग्गियों की बात की आपने, इससे पहले बसपा की भी तो यहाँ पे सरकार रह चुकी है और तो ये तो काफी समय से यहाँ पे, ये कोई अभी 10 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं कि झुग्गियां यहाँ पे आके बन तो तोड़ी गई है ना। बसपा सरकार में ये सब तोड़ी नहीं गई है, झुग्गी जोड़ती है। यहाँ सपा और भाजपा के सरकार में तो ये लोग 10 बार यहाँ से भगाए गए और इन्होंने फिर से बनाई गई है। हमारी सरकार में कभी जो है क्या कहते हैं आपका मध्यम वर्ग से नीचे लोगों को कभी इस तरह से नहीं। और दूसरी चीज जो आपने कहा तोड़ी गई है, तो तोड़ने का तो हमारे सरकार में ये प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने योजनाएं हमारे यहाँ बहन जी ने चालू करी थी, काशीराम आवास योजना, वो तो कोई सरकार आज तक दे ही नहीं पाई। 2002 से ये योजना बहन जी ने पहली बार अम्बेडकर ग्राम की चालू करी थी। जातीय समीकरण की अभी आपने बात की थी, जातीय समीकरण में मुस्लिमों का क्या मतलब किस तरीके का आरक्षण देंगे? क्योंकि अभी तक देखा जाए तो मुस्लिमों को कहीं ना कहीं आप भी इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। तो बहुजन समाजवादी पार्टी आएगी तो ऐसा क्या करेगी जो मुस्लिम आप? सर, सबसे बड़ा उदाहरण यही देख लीजिए, 403 में 126 टिकट दे दिए बहन जी ने, वो मोर देन 27% हो गया। तो जब हम 27% जो है अल्पसंख्यक समाज को टिकट दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसके लिए कुछ करने और करेंगे। और क्या कहते हैं, बहन जी के दिमाग में कुछ ऐसा होगा तभी उन्होंने इतने क्या कहते हैं मुस्लिम वर्ग को टिकट दिया है। नहीं तो अखिलेश यादव जो कहते हैं कि मुसलमान हमारा है और हमारे वर्ग पूरा सब है, तो उसको काहे के लिए जो है 40-45 टिकट देते ना, 150, 200, 250 टिकट क्यों नहीं दिया? महिलाओं की बात करें तो आपने अभी बोला कि मतलब महिलाओं को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बहुजन उसकी बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, या अभी हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या आम आदमी पार्टी भी जो अभी आई उत्तर प्रदेश में जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए स्कीमें रखी हैं कि 1000 रुपए देंगे, या कोई कह रहा 1500 रुपए देंगे। समाजवादी पार्टी ने ये बोला है कि हम जो महिला पेंशन योजना थी समाजवादी, उसको 6000 रुपए से करके इस बार अगर सरकार बनती है तो उसको 18000 रुपए सालाना करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ने तो इस तरीके को कोई अपना मैनिफेस्टो कुछ जारी नहीं किया है, तो महिलाओं को किस तरीके से आप प्रभावित करने, कैसे क्या करें? देखिए, वादे करने में और उसको जो है उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करने में बड़ा फर्क होता है। तो इस तरीके को कोई अपना मैनिफेस्टो कुछ जारी नहीं किया है, तो महिलाओं को किस तरीके से आप प्रभावित करने, कैसे क्या करें? देखिए, वादे करने में और उसको जो है उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करने में बड़ा फर्क होता है। वादे अभी कर लिया जाए और वादे करके बहन जी कहते हैं कि हम जो है महिलाओं को क्या कहते हैं 25,000 रुपए साल में देंगे, 50,000 रुपए साल में देंगे, तो झूठे वादे नहीं करने हैं। क्यों? सरकार बनाने के टाइम आदमी अपना मैनिफेस्टो बनाता है, सिर्फ वादों की लिस्ट सबसे पहले दे देता है। सबको 300 यूनिट बता दिया फ्री में दे देंगे, ठीक है। आप पेंशन बहाल करा देंगे, क्या कहते हैं महिलाओं को आप जो है 6000 की जगह 18,000 दे देंगे। तो सब दे तो आदमी सब कुछ देगा, कहाँ से दे देगा ये भी तो बताए। उस चीज को कहना बड़ा आसान है कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन करने के लिए प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि क्या बजट है, कैसे क्या है, तभी तो आप कर पाएंगे। कि सिर्फ हम कह देंगे कि हम सबको जो है एक फ्लैट दे देंगे, तो कहाँ से दे देंगे? ठीक है, अभी आप जनसभा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आप पर्सनली कुछ जा रहे हैं लोगों के बीच, तो किस तरीके की लोगों को समस्याएं, कैसे आपको मतलब क्या किस तरीके से? देखिए, सब वर्ग की अलग अलग और सब क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं। आप यहाँ पे आए तो लोगों के पास आवास नहीं है, ठीक है। आपने कहा झोपड़पट्टियां हैं, ये तोड़ी गई हैं सबकी सरकार में और नहीं तोड़ी गई वो अलग की बात हो गई। आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ का वोटर है और रह रहा है, ठीक है, यहाँ मतदान कर रहा है, तो मतदान करने का मतलब कि उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए ना, तभी तो वो मतदान कर रहा है। पहली चीज क्या होती है कि अगर आदमी को मतदान का हक है तो इसका मतलब उसको हर चीज का हक मिलना चाहिए ना। आपको अगर रहने का हक नहीं मिल रहा है, आपको भगाया जा रहा है और आपसे वोट लिया जा रहा है, तो क्या मतलब है? फिर आप वोट भी मत करिए ना। फिर वोट भी आप क्यों जो है वोटर कार्ड क्यों बना हुआ है लोगों का, क्यों वोट डालना है? लोग इसीलिए डालना है ना कि सरकार कोई सुविधा देगी गरीबों को।
तो कहाँ सुविधा दे रही है? आप अलग अलग क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे यहाँ पहुंचिए आप पुराने लखनऊ में, फूलबाग में आप टहलिए, मॉडल हाउस के पीछे टहलिए, अंदर टहलिए, रकाबगंज में टहलिए, ठीक है, जहां से भाजपा प्रत्याशी आप वहां पे टहलिए। उन सब गलियों में आज तक नालियों का सुधार नहीं हुआ, नालियां फनफना के ऊपर तक बह रही हैं। सीवर लाइन की वो समस्या है शहर में मध्य में कि आप जान नहीं सकते, सारी सीवर लाइन टूटे पड़े हैं, सब ऊपर से पानी भरता है, गंदगी रोड पे बहती है। तो ऐसी सुविधाएं आपने कहा कि क्या कहते हैं यहाँ पे वो उस सरकार में भी थोड़ी, आज तक मध्य क्षेत्र में बसपा नहीं जीती, ठीक है, और जो जीता इन्होंने काम क्या किया हमको ये बता दीजिए। तो मतलब तो यही है ना कि पब्लिक बेवकूफ बन रही है 15-20 साल से। 20 साल से अगर जो है मध्य क्षेत्र में जिताया जा रहा है दूसरे को, पब्लिक जिता रही है दूसरे को, तो उसका क्या मतलब हुआ? सपा भी आई तो वादे किए, तो काहे के लिए काम नहीं किया? फिर करती ना 12 से 17 में किसी ने हाथ पकड़ रखा था उनका। चलिए आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है कि जो मध्य की क्षेत्र है यहाँ पे कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे काफी ट्रैफिक की समस्या रहती है, जैसे कैसरबाग हो गया, अमीनाबाद हो गया, इस तरीके की, अगर बहुजन सुविधा ना हो ट्रैफिक के मामले में। देखिए ये जो ट्रैफिक वाली समस्या है, ठीक है, इसको आप जो है वैसे ही हल कर सकते हैं जैसे बहन जी ने हजरतगंज को हल किया था। आपको याद होगा कि हजरतगंज में एक टाइम था 2007 से पहले वाला कि शाम को क्या दिन में भी आप देखिए जो जाम लगता था वो इतना भयंकर जाम होता था कि लखनऊ का 2-2 घंटे जाम वहीं लगता था। लेकिन जब सरकार आने के बाद उन्होंने एक ही तरह से सारा सब कुछ बिल्कुल कन्नाट प्लोइस की तरह बना दिया उसको, तो वो जाम की सुविधा वहां पे खत्म हो गई और वहां पे स्टैंड बनाए गए। देखा आपने कैसे स्टैंड बने। अमीनाबाद में भी स्टैंड बने हुए हैं, भूमिगत पार्किंग है, ठीक है, तो ये सब उसी टाइम का है जो बनाया गया है। कैसरबाग बस स्टॉप का कुछ यहाँ से होगा समय, यहाँ से हटाएंगे या क्या करेंगे? कैसरबाग तो काफी मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है। देखिए जब सरकार आएगी तो सुविधाएं सारी होंगी और ये जो वादे हैं ये पूरे होंगे। कैसे होंगे ये उस टाइम पे पब्लिक भी देखेगी। क्यों? क्योंकि अभी बोल दिया जाएगा कि हाँ ये बना दिया जाएगा और उसके बाद अगर बनिए साल 2 साल नहीं बनता है तो पब्लिक कहेगी कि वादे झूठे होते हैं। तो इसलिए वादे भी हमारी सरकार उसी तरह करती है कि जो पूरे कर सके। हमारे यहाँ पेंशन बहाल का वादा किया गया है, बहन जी ने किया है और वो पूरा करेंगे। महिला सशक्तिकरण पे पूरा बल दिया जा रहा है और उस पर पूरा बल देके उस चीज को, आपको भी पता है कि लॉ एंड ऑर्डर बसपा से अच्छा किसी का हुआ नहीं है। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए GWN नेटवर्क को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।